हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि मुझे अपने केस में क्या करना चाहिए। अब मेंटेनेंस का केस स्पेशली अगर होता है तो अभी इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके सामने वाली पार्टी जो है उसका नेचर कैसा है, और उसी के आधार पे आप इसको जल्द से जल्द खत्म कर सकते हैं। अब इसको एक ऐसे उदाहरण से समझेंगे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए ये चीज। आज के समय आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो लड़की पक्ष होता है उसकी तरफ से डिमांड बहुत हाई रेंज होती है। इतनी हाई रेंज होती है कि शायद उतना पैसा ना आपने कभी देखा होता है ना उन्होंने कभी देखा होता है। कई बार बोल देते हैं हमें तो 1 करोड़ चाहिए, कई बार हमें 2 करोड़ चाहिए, कई बार हमें 50 लाख चाहिए। मतलब बहुत ही अनरियलिस्टिक से डिमांड होती है। और शुरुआती दौर में अगर आप उनसे बात भी करते हो तो वो आपको बिल्कुल दुत्कार टाइप देते हैं कि नहीं भैया, 2 करोड़ से नीचे कोई बात नहीं होगी। लेकिन जब कोर्ट में आते हैं, कोर्ट के धक्के पड़ते हैं, मेंटेनेंस 5-10 हज़ार रुपये बनता है, तब उन्हें पता चलता है कि 2 करोड़ लेने के लिए तो शायद पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए। कोर्ट से मिल नहीं सकता। और कई बार तो होता है कि केवल वो 10-5 हज़ार रुपये भी बंद नहीं पाता साल भर 1.5 साल भर तक, और उल्टा अपनी ही जेब से पैसे लग रहे होते हैं। तो ऑटोमेटिक वो जो 1 करोड़ की डिमांड होती है वो 50 लाख पे आ जाती है, फिर 25 लाख पे आ जाती है, फिर 20 लाख पे आ जाती है, 15 पे आ जाती है। बट समय के साथ एक तो सिनेरियो ये हो गया। एक सिनेरियो और है। अभी मैं कल किसी से बात कर रहा था तो उनके उदाहरण से आपको समझाऊंगा। उनकी पत्नी ने इनिशियल स्टेज पे तो बोला 25 लाख, अभी कोई केस फाइल नहीं हुआ है, 25 लाख। और फिर कुछ समय के बाद जब उन्हें लगा कि भैया मुश्किल है कोर्ट कचहरी में पढ़ना, तो 25 से अपने आप ही 15 पे आ गए। अच्छा 15 दे दो, हम निपटा लेंगे। दोस्तों, मेंटेलिटी को समझो, इसी से आप बाहर निकलोगे। अगर पत्नी पक्ष 25 से 15 पे अपने आप आ जा रहा है केवल इस बात से कि उसे कोर्ट में ना एंगेज होना पड़े, और जो लड़का था, लड़का कह रहा था साहब 10 के अंदर होगा तो मैं कर लूंगा, तो डिफरेंस ही कितना है? 15 और 10 में डिफरेंस ही कितना है? थोड़ा सा उनको और स्ट्रेच करो, अपने आप ही 10 में हो जाएगा। क्योंकि जब 2-2 करोड़ वाले 10-10 लाख में सेटलमेंट करते हैं तो 15 लाख वाला तो 10-8 लाख में कर ही लेगा आराम से। अब देखो, मामले में डिफरेंस आ गया। अब एक वो व्यक्ति अगर मुझसे पूछे कि साहब मुझे क्या करना चाहिए, जिसकी पत्नी अभी 2 करोड़ रुपए मांग रही है और उस पर अटकी हुई है, तो मेरी सलाह ऑब्वियसली अलग होगी उसके लिए कि साहब अभी आप मुकदमे चलाओ, अपनी तरफ से कुछ केसेज करो, जो आपके लीगल राइट है वो अपनाओ, और जब वो थोड़ा सा थकेंगे 2-2.5-3 साल में, तो आपके मामले में सेटलमेंट पे पहुंच जाएंगे। इस मामले में मुझे पता है कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, केवल थोड़ा सा उसे स्ट्रेच करना है, मामला सेट हो जाएगा। तो हर मामले की परिस्थितियों के अनुसार ही एडवाइस होती है, हर मामले की परिस्थितियों के अनुसार ही रिलीफ होता है। इस बात को आप समझ लो। आप ऐसा नहीं कह सकते कि साहब मुझे करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा कि आपको कैसे इनसे बाहर आना है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि जो आपकी विपक्षी पार्टी है आप उसको समझें, उनकी जो प्रैक्टिस है उसको समझें, और उसके अनुसार आप अपना रास्ता बनाएं कि कैसे आपको इससे बाहर आना है। बिना सोचे समझे इमेच्योरली आपको कोई भी स्टेप नहीं लेना है। अदरवाइज फिर क्या होता है कि आगे जा करके फिर वही आदमी फंस जाता है, उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। डाइवोर्स, सेक्शन 9, ये सारी चीज़ें जो आप अपनी तरफ से करते हो, इन सब चीज़ों को स्टार्टिंग में आपको होल्ड रखना चाहिए, और आपको देखना चाहिए क्या ये सब चीज़ें करने की आपको ज़रूरत भी है, या फिर बिना इनके आप ज़्यादा आसानी से बाहर आ सकते हो। क्योंकि मोटिव तो ज़्यादा आसानी से बाहर आना है। अब डाइवोर्स आप फाइल भी करोगे तो आपको पता है 5-7-8 साल तक चलता है वो, तो क्या आप इतना लड़ने को रेडी हो कि इतना आपको चलाना है? आपकी तो कोशिश होनी चाहिए कि मामला हुआ साल 2 साल 2.5 साल के अंदर अंदर सारी चीज़ें खत्म हो जाएं। तो इतनी जल्दी तो डाइवोर्स का जजमेंट हो नहीं सकता। अल्टीमेटली जो लड़के डाइवोर्स फाइल करते भी हैं उसमें तमाम हैरेसमेंट झेलने के बाद एंड में म्यूचुअल डाइवोर्स होता है और उन्हें वो केस वापस ही लेना पड़ता है। तो फिर जब वापस ही लेना है तो फिर फाइल ही क्यों किया? केवल आप सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, ट्रांसफर पिटीशन में लाखों रुपया वहाँ भी खर्च कर लिया, उसके बाद लड़की को सेक्शन 24 में भी दिया है, हैरेसमेंट भी हो गया, बाद में केस भी वापस ले लिया। तो कोई मीनिंग है क्या इन चीज़ों का? तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि भैया आपका 2-2.5 साल में ये चीज़ खत्म हो जाए, क्योंकि जीवन में और बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए, सिर्फ इतना ही नहीं है। बातों को समझ करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।